तांत्रिक थे जो सन्यासियों को बहुत परेशान करते थे, बहुत तरह से उपहास करते थे, मंत्र का प्रयोग कर देते, अचला छूट गया, लंगोटी छूट गई, कमंडल गिर गया, दंड गिर गया, ऐसे कई तरह के, और उपहास करता है बड़े त्यागी हो सन्यासी। पूज्यपाद श्री धर्म सम्राट करपात्री जी के से सन्यासियों ने कहा बहुत बेइज्जती करता है सन्यासियों। कहां है तुमने बताया? अमुक जगह गए, नारायण नारायण नारायण। उसने अपने मंत्र का प्रयोग किया, कुछ नहीं। और भाई जितना पावर हो कर लो। उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? बोले आपको इस परिचय से क्या मतलब, आप अपना तंत्र का प्रयोग कीजिए, जब आपका हो जाए तब मुझे बताना, बस एक बार नारायण बोलूंगा। साष्टांग दंडवत हुआ महाराज क्षमा को। बोले आज के बाद किसी संत और सन्यासी, क्यों और सबके अंदर क्यों नहीं ऐसा हो? क्योंकि भजन नहीं। भजन में अमोघ सामर्थ्य, नाम में अमोघ सामर्थ्य। कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी नहीं आ सकता। आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास शक्तियों की सुरक्षा है। आप क्या समझते हो? आप श्री जी के गोरे चरणारविंद की शरण में होते, श्री जी के चरणों में सुदर्शन चक्र, श्री जी के चरणों में कौमुदी की गदा, श्री जी के चरणों में सब जो चरण चिन्ह है वो किसके लिए है? हमारे लिए ही तो है। हम भक्तों की रक्षा के लिए हुए हैं। श्री राधिका चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की सुरक्षा चरण चिन्ह करते हैं। आप ऐसा ना समझना कि भूरी भूरी किशोरी नील कमल लिए हैं, कुछ तो है नहीं इनके पास, एक डंडा भी नहीं तो रक्षा क्या करेंगी। इनके चरण 19 चरण चिन्ह है। वो सदैव अपने जनों की सुरक्षा में रहते हैं। और उनके प्रियतम जितने शक्तिशाली सब उन्हीं से शक्तिशाली है। इसलिए निर्भय, निश्चिंत, निशोक। हाँ, अगर कोई प्रारब्ध भोग है तो वो अपने को भोगना है, मुस्कुराते हुए भोगना। ये नहीं मानना कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की ताकत नहीं कुछ कर सके। भगवान नाम जापक का शरीर में जो दंड आता है, प्रारब्ध आता है, वो भोगना पड़ता है। यहाँ बरगदिया बाबा थे सेनपुर के बगल में, दूधी कगार के बीच में। वो गंगा जी में सदैव खड़े होकर भजन करते थे, तो कछुआ ने काटा। धीरे धीरे वहां सड़न पैदा हुई, कीड़ा पड़ गए, पूरे पैर में कीड़ा पड़ गया। डॉक्टरों के पास जाने की रुचि प्राय एकांतिक महात्माओं की नहीं होती। तब तक जब तक भगवत आदेश नहीं होता तब तक उसे सहते रहते हैं। बड़े बड़े कीड़ा उनके पैर में देखे गए। भीषण कष्ट होता होगा, लेकिन वो कभी पीड़ित नहीं देखे गए। अब ये प्रारब्ध भोग था उनका, और वो पहले से कह रहे थे कि सब लोग आते हो, जिस दिन प्रारब्ध उदय होगा उस दिन कोई नजदीक नहीं दिखाओगे। तो इतना सड़न और इतना कि सब बाहरी केवल सुख सुविधा, सबको ये भ्रम हो गया कि इतने बड़े भजनानंदी कहे जाते थे, जब इन्हीं के पैर में कीड़ा पड़े सड़ रहे तो इनका भजन क्या? वो सिद्ध पुरुष है, वो केवल अपने प्रारब्ध शरीर का क्षय कर रहे थे। तो ये कोई ऐसा ना सोचे कि किसी के ऊपर कोई अपना प्रभाव दिखा दे। ये उन्हीं के ऊपर दिखा सकता है जो भजनहीन है, भजन नहीं हो रहा। अगर भजन करोगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको दुख पहुंचा सके। करे भक्ति भगवंत की और करे कबहु नहीं चूक, तो हरि रस में साचो रहे ये साची भक्ति मलूक। यदि सच्चे भाव से चलोगे, भगवान की भक्ति करोगे, नाम जप करोगे, तो हर समय भगवान की सुरक्षा बनी रहेगी, आपकी भागवतिक सुरक्षा बनी रहेगी। ये अनुभव होता है हर समय भगवान की सुरक्षा का। भक्त को अनुभव होता है भगवान मेरे पास है। जे तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ, अंतर्जामी जानिए अंतर्गत को भाव। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। ऐसा भगवान का भजन करो कि ओठ भी फड़कने न पावे, अंदर ही अंदर नाम चले, कोई जान न पावे तुम कितना नाम जप करते हो। अंतर्यामी भगवान का यदि चिंतन कर रहे हो तो किसी को बताने की, दिखाने की, जताने की जरूरत नहीं। और जब आप ऐसे भजन करोगे तो जहां जहां बच्चा फिरे तहां तहां फिरे जुगाए, कहे मलूक जहां संत जन तहां रमैया जाए। जैसे बछड़ा जहां जहां जाता है गाय रंभाती जाती, ऐसे जहां भक्त चरण रखता वहीं भगवान होते हैं आसपास। चिंता करने की जरूरत नहीं है। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम। ये उनका विश्राम पद है, उनका स्वयं का विश्राम स्थान है ये दोहा उनका। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम। सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। ये स्थिति है, ये स्थिति, ये स्थिति है। हाथ से माला जपता हूं ना, जबान से नाम जप करता हूं। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम। सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मैं खो गया हरि में, अब हरि ही स्मृति बन करके चल रहे। मैं हरि स्मृति, स्मृति के अभिमान का भी त्याग जो है वही स्थिति है। ये तुम ना शुरू कर देना हाँ कि न माला जपो न कर जपो न जिभ्या जपो, अब मेरा हरि स्मरण कर रहा है। ऐसा स्थिति की बात है। प्राय ये बातें ज्यादा पकड़ी जाती है सिद्धावस्था वाली। जैसे उसमें लिखा ना सुधानिधि में, लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्राधिकम विचित्र हरि मंदिरम। तो एक साधक मिले, हमने कहीं से मिले तो श्री हरिवंश ने कहा आज तिलक रचना नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा सुधानिधि नहीं पढ़े आप? उनका जी
वो लिखन थे मुझे मूल तो खल संग चक्राधिकम उनका हरिवंश महाप्रभु से बढ़कर। महाप्रभु तिलक लगाते हैं, राधा वल्लभ जी तिलक लगाते हैं, गुरु जी तिलक लगाते हैं। इस श्लोक याद है तुम्हें, और उनके स्वरूप को नहीं याद है कि स्वयं आचार्य तिलक लगाते, इष्ट तिलक लगाते, गुरुदेव तिलक लगाते। ये सिद्धावस्था बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। क्या सुना, बोले माला जपो न कर जपो जिभ्या जपो न राम, लेकिन हर समय जपता रहूं विषयों को अभिराम। बड़े शोभा में है भोग, बड़े शोभा, इनका चिंतन। ये कहां है? स्मृति की स्मृति का भी त्याग, मैं स्मृति कर रहा हूं इसका भी त्याग। अखंड स्मृति चल रही, माला जपो न कर जपो जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मेरा हरि सुमिरन करे मैं विश्राम को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन जी से करुणा करके उपदेश कर रहे हैं। गेया यह नित्य सन्यासी, वही नित्य सन्यासी है। अपने लोगों ने सन्यास शब्द से समझ लिया है कि जो दंड ले लेता है, जो घर बार त्याग कर देता है, जो लाल कपड़ा पहन लेता है या जो पीले कपड़ा पहन लेता है, वही सन्यासी होता है। भगवान यहां सन्यासी की परिभाषा करे, गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, या जिनके बड़े महान होते हैं, गुरु या बड़े भ्राता, तो दोनों अर्जुन के बड़े महान हैं। भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर हैं, गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा महाबाहो, तुम महाबलवान हो, तुम ऐसा कर सकते हो। क्या? किसी से द्वेष नहीं करना। सन्यासी कौन? ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह रह गई है। यह है कसौटी। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जो बाल्यावस्था में स्वीकार किए थे, जिनकी पहली बार संसार से निकलकर शरण में हुए, वही अंतिम तक ले चल रहे हैं विविध रूप परिवर्तन करते हुए। उनका स्वभाव था, फलाहार करते थे एक बार 24 घंटे में, और नारियल का खप्पर था। अब जैसे कोई भिक्षा लाया, आलू घिया ऐसे उबाल के, ऐसे नमक नहीं, बड़े कड़े नियम उनके सन्यास के थे। खप्पर ऐसे स्वामी जी डाले, खप्पर पलट गया नहीं। तो पहले बता दिया जाता था, बोलना नहीं, पूछना नहीं। अब जैसे आपने डाला, स्वामी जी और, बस वही हाथ रख देंगे, बस। कई कई दिन भूखे रहते, क्योंकि प्रायः लोग संसारी नहीं जाते। तो स्वामी जी डाले, बस खप्पर पलटा दिया नहीं। लाल चेहरा, इधर देखो तो एक एक हड्डी गिन लोगे। हर समय मंत्राकार वृत्ति, प्रणो जप में कोई अर्थ संग्रह नहीं, एक फूस की झोपड़ी, बड़ा कठिन तप। उन्हीं से संस्कार ये जीवन के बने कि एक विश्वास भजन रहित नहीं जानी चाहिए। शुरू से संस्कार यही बना दिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने। गेया स नित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह है। ये बहुत बड़ी बात है। यही कसौटी है साधु की साधना की। किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत से न द्वेष है और न राग है। द्वेष भी नहीं किसी से। सब भगवत स्वरूप है। ये सब मलिनताकरण, ये वो इनका उनका, ये धर्म वो मजहब ये मजहब, एक ही है। हम सब परमात्मा के अंश, सब पूरा विश्व, हम सब परमात्मा स्वरूप ही हैं। अपने स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में फंस गए, यही दुर्गति का कारण है। कोई अलग नहीं, कोई अलग नहीं, पूरे विश्व में कोई अलग नहीं। आप किसी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखो, चाहे किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखना, और उसका सही अर्थ निकालने के लिए पावन बुद्धि होनी चाहिए। नहीं तो आप धर्म ग्रंथों का अर्थ गलत कर देंगे तो उनका आदेश गलत आपको समझ में आने लगेगा। धर्म ग्रंथ सर्वहित सर्व मंगलमय है। जो लिखा हुआ है, जैसे अपने यहां लिखा हुआ है, आताताई को मार देना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को कह रहे हैं, जिस समय अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र चलाए पांडवों के लिए और 1 ब्रह्मास्त्र गर्भस्थ शिशु के लिए, उसी समय कहा घोर आताताई गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान, मार इसको, इस आताताई को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और फिर क्या कहा? ब्राह्मणत्व से युक्त ब्रह्म ऋषि को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। मेरी आज्ञा की पूर्ति की जाए। मारना भी है और मारना भी नहीं। ऐसा ही किया अर्जुन जी ने। मुंडन कराकर उनका ब्रह्म तेज छीन करके निष्कासित कर दिया। हो गया मारना, और जान से भी नहीं मारा। शास्त्रों की आज्ञा को समझना बड़ा कठिन। भजन के द्वारा सबकी बुद्धि शुद्ध हो, ऐसा सोचना चाहिए। भजन के द्वारा ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, और ना कोई चाह, वही सन्यासी है।
बस इतने को पहचानो। भगवान कह रहे हैं गेया सानिध्य सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षत। क्या है? किसी से द्वेष नहीं तो किसी से राग नहीं, राग द्वेष रहित और कोई चाह नहीं, यही सन्यासी का स्वरूप है। कितनी अंदर स्थिति है, इस बात को देख लो। ये भजन बल से जागृत होगी, क्योंकि जितना भजन करोगे उतने ज्ञान होगा, और ज्ञान से दिखाई देता है कि शरीरों से राग होता है, शरीर की क्रियाओं से ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती। अनुकूल क्रिया तो राग और प्रतिकूल क्रिया तो द्वेष। और जितनी चाह है वो सब शरीर को लेके होती, स्वरूप को लेके नहीं होती। अगर साधु होकर के कामना है कोई, किसी भी तरह की कोई कामना, वो अभी सन्यासी नहीं है। कोई भी कामना, कोई भी कामना नहीं। ये जगत उद्धार की भी कामना नहीं होनी चाहिए। भैया जगत उद्धार नहीं होना है, अपना उद्धार होना है, अपनी दृष्टि बदलनी है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, किसका उद्धार करना है? अपनी दृष्टि का उद्धार करना है। जो किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति की कामना करता है, कांक्षति, वो सन्यासी नहीं। किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु सिद्धांत किसी भी मजहब से द्वेष करता है, वो सन्यासी नहीं। किसी से भी द्वेष नहीं, किसी से भी चाह नहीं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। श्री भगवान कह रहे हैं, साधना जब कोई साधक आरंभ करता है तो उसमें द्वंद्व रहता है। भोगों में सुख है कि भगवान में सुख है, ये प्रश्न बना रहता है साधक के अंदर। गुरुजनों की शरण में रहे तो बच जाएगा, नहीं तो बहुत ही खोखला हो जाता है। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है। बहुत ध्यान से सुनना। आवश्यकता तो है हमें भगवत प्राप्ति की, लेकिन रुचि है हमारी भोगों में। इस रुचि के ऊपर शासन चाहिए, शासन। अगर शासन नहीं कर सकते आप, तो अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके उनकी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार शासन में बंध के रहे। और बिना इसके बंधे सामर्थ्य नहीं आती कि अपने आप को शासन में ले ले। नहीं तो आवश्यकता भगवान की, रुचि भोगों की है, सबकी सबकी आवश्यकता भगवान की है, रुचि भोगों की है। बस यही समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। साधना के आरंभ में साधक के हृदय में रहता है कि सत्संग करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, विचार करना, नाम जप करना, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए है। लेकिन वर्तमान में सुख भोगने के लिए जो मन इंद्रियां लालायित हो रही है, तो भोग ही से सुख मिलेगा ना। ये द्वंद्व बना रहता है। बहुत सुंदर बात है, और ये सबके अंदर बना रहता है। इसलिए साधक खूब भजन करना चाहता है, पर भोग और संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। भोग और संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। ये भजन से परमात्मा प्राप्ति, लेकिन जीने के लिए, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए अच्छा खाना, भोगना, ये सब तो होना चाहिए। प्रायः हमें लगता है 100 में 95 और 5 ऐसे निकलेंगे जिनकी ये समझ में बात आ गई है कि भोग और संग्रह करने वाला कभी परमात्मा प्राप्ति कर ही नहीं सकता। और वो भगवान के वचन है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी चित्तवृत्ति अपहृत कर ली गई है, उसकी बुद्धि कभी निश्चय नहीं कर सकती परमात्मा प्राप्ति का। तो 100 चलने वालों में 95 इस बात में फिसल जाते हैं कि भजन, साधन, पाठ, पूजा, दिनचर्या तो करेंगे, लेकिन मनोरंजन भी होना चाहिए। इंद्रियों को खान पान, भोग विलासिता, इससे रोज दिन आराम से कट रहा है। और वो ये नहीं जान रहे कि अंधा बटे पड़ा चबाए, ये जो हम कर रहे हैं, हमारी सारी साधना मिट्टी में मिल रही। अब वो संग 2 प्रकार का करता है। एक करता है भागवतिक संग, जैसे सत्संग हो रहा है, और एक करता है भोगों वाला संग, क्योंकि उससे उसके मना इंद्रिय की पूर्ति होती रहेगी। और इससे सोचता है कि भगवान तो मिल ही जाएंगे, प्रभु बड़े कृपालु हैं, प्राप्ति तो हो ही जाएगी। अब उसके भावों में परिवर्तन, जब वो भोग भोगता है, क्योंकि भगवान के मार्ग का साधक है, तो उसके अंदर जलन पैदा होती है कि गलत तो हूं, ये ठीक नहीं। पक्का आप देख लीजिए, अगर थोड़ी भी भक्ति कर रहे हो, तो आप जब गलत भोग भोगोगे तो आपके हृदय में एक पश्चाताप होगा, एक घृणा होगा, एक जलन होगा, एक ऐसा लगेगा, हे भगवान कब मैं सुधरूंगा। ऐसा होने पर भोग भोगते समय भी वो अशांत रहता है, क्योंकि सत्संग करता है, साधन करता है, तो भोगों में उसे शांति कैसे मिल सकती है? उसके अंदर जलन होती, मैं गलत हूं। करते समय भी, भोगों को भोगते समय भी उसके अंदर रहता, मैं बहुत नीच हूं, मैं गलत हूं। ऐसा कैसे दूर हो, हे भगवान कैसे दूर? उस समय भी वो सुखानुभूति नहीं कर सकता। अब साधक के अंतःकरण में ये द्वंद्व बना रहता है कि भोग सही है या परमात्मा भजन सही है। इस द्वंद्व पर टिका हुआ 50 वर्ष निकल जाते हैं साधना करते, 50 वर्ष निकल जाते हैं। और गुरु कृपा पात्र पहले ही सीढ़ी से काट के फेंक दिया उन्होंने। नहीं, भोग संग्रह ये सब नरक आदि की प्राप्ति के कारण निर्विकार भाव से भगवान के बहुत जल्दी लाभ प्राप्त। इसीलिए कहा है कि गुरु सेवा तज करहि जबान, यह है अधर्म, यह है सब हानि, कान न रसिकन में रहे।
उसके हृदय में जो गुरु कृपा पात्र होता है, उसके हृदय में रहता है संसारिक और भोग संग्रह, तो सब भोग रहे हैं, अगर इससे तसल्ली होती तो सबको शांति मिल जाती। नहीं, मैं ऐसा गलत मार्ग अपनाऊंगा नहीं। वो परमात्मा तत्व की तरफ एक निश्चय करके निर्द्वंद होकर चल देता है। नहीं तो भाई आपको सच्ची कहते हैं, चलने वालों में 95% बैलेंस बना के चलते हैं, इतना तो चलेगा। और ये बात भगवान की भूल जाते हैं कि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वास्तव में संसार का बहुत जन्मों से महत्वंताकरण में बैठा है, इसलिए वो भोग बहुत प्रिय लगते हैं। आज सामने भोग उपस्थित हुआ, भोग लेते भगवान तो क्षमा ही कर देंगे, और भगवान कहा है हम स्वाम स्वरूपापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब ही एक बार गलती मान लेंगे भगवान से, पर ऐसे को क्षमा नहीं मिलता, ध्यान रखना। क्षमा मिलता है कि अब लो नसानी अब ना नशई हो, ऐसे को क्षमा नहीं मिलता है, ऐसे का प्लस होता जाता है। जो साधक प्रायः इस बात को पकड़िए, भोग भोगते हुए भगवत प्राप्ति चाहता है, वो दूसरों से सुख लेने की भावना वाला होता है, उसका शरीर और पदार्थों में ममत्व होता है, अंतःकरण मलिन होता है, इसीलिए उसकी रुचि भोगों में होगी, वो अंदर चाहत भगवान की प्राप्ति की होगी। साधक है ना, चाह तो कहीं ना कहीं है, कसक है उसकी कि यार भगवान मिल जाते तो ठीक था, पर भोग छोड़ नहीं सकता। ये द्वंद बना ही रहता है बहुत से साधकों के अंदर। साधक के द्वंद में विचार पक्का ना होने के कारण कैसे सुख भोगूं, कैसे आराम भोगूं और कैसे भगवान मिल जाए, दोनों इसीलिए द्वंद चलता रहता है। ये बहुत बहुत सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है। ये बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है यही बात। वो भजन भी कर रहा है, सत्संग भी सुन रहा है, सब प्रवचन सुन रहा है, प्रवचन कर रहा है, पर उसके अंदर की भावना में मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा के सुख में लगाने की नहीं, मन और इंद्रियों के अनुकूल भोग भोगने की, ये भी नहीं छोड़ सकता और वो भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए बहुत लंबा समय चला जाता है, उसके हृदय में कोई भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। निर्द्वंद होना मुख्य बात है। ये राग द्वेष अपने आप मिट जाएंगे जहां निर्द्वंद हो जाओगे। विचार करना चाहिए निर्द्वंद होने के लिए कि सब अनुकूल भोगों को भोग रहे हैं, प्रतिकूलता जबरदस्ती भोगनी पड़ती है, प्रतिकूलता कोई भोगना नहीं चाहता, अनुकूल भोगों को सब भोग रहे। क्या इनको विश्राम मिल गया क्या? नहीं ना। तो एक बार हिम्मत करके हटो भोगों से। भोग भोगने से जब तक हटोगे नहीं तब तक परमात्मानंद स्फुरित नहीं होगा। अगर निर्द्वंद हो गए तो सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। अनुकूलता प्रतिकूलता ये आएगी प्रारब्धवशात, लेकिन भोगो मत ना अनुकूलता को ना प्रतिकूलता को, सम रहो, सम। वो स्वरूप की तरफ जब दृष्टा भाव होगा तब सम होगे। पहले अनुकूलता में गाढ़ फंसे हुए, प्रतिकूलता तो जबरदस्ती भोगनी पड़ती है। अनुकूलता का त्यागो। स्वयं आप विचार करो ना, आप इंद्रिय हो, बहुत ध्यान देने का एक गूढ़ विषय, इसीलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। आप इंद्रिय नहीं हो जो इंद्रियां भोग मांग रही, आप मन नहीं हो जो मन भोग मांग रहा है, आप दे रहे हो। आप बुद्धि नहीं हो जो बुद्धि निश्चय कर रही कि इन भोगों में सुख है। आप परमात्मा स्वरूप हो। यही आपका बंधन हुआ है जो आप अंतःकरण इंद्रियों में तदात्म हो गए। एक बार हिम्मत करो, इन दुष्ट इंद्रियों और दुष्ट मन की मांग के विरोध में हो जाओ। हिम्मत करो एक बार विरोध में, लेकिन गुरु के विरोध में करवा देंगे इंद्रियां मन, शास्त्र के विरुद्ध चलवा देंगे, लेकिन इनके विरुद्ध तुम हो जाओ, इतनी हिम्मत। तभी नाम से श्री हरिवंश नाम बल्ला हो। क्या हुआ? मन और इंद्रियों से ममता इतनी हो गई कि पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया जो मन इंद्रियों को अच्छी लग रही उसी के अधीन हो गए। बड़ी सुंदर बात है, देख लो, अंदर की बात है। देखो, सुषुप्ति में कुछ याद नहीं रहता, फिर भी आप जीवित रहते हैं। आपको ये भ्रम दे दिया गया अंदर कि अगर हम ये भोग नहीं भोगेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। अगर कोई भी भोग है, सुषुप्ति में कौन सा भोग होता है? सुषुप्ति में, स्वप्न की बात नहीं कह रहे, 6 घंटे आप बिना भोग के होते हैं, कोई भोग नहीं, खाना पीना सोचना कुछ भी, कोई भोग नहीं, ठप पूरा रहता है सिस्टम, अंतःकरण शांत। तभी घोर सुषुप्ति में गए तो आनंद आता है कि नहीं बाद में, यार 6 घंटे सोए। तो भोग त्याग, संसार के चिंतन के त्याग का आनंद देख लो अज्ञान में। जब सुषुप्ति में चले गए, 6 घंटा बाद उठे तो आहा, एकदम नई चेतना आई। क्यों? 6 घंटे कोई संसार का चिंतन नहीं किया, 6 घंटे कोई भोग नहीं भोगा, किसी भी तरह का खान पान कोई भोग नहीं भोगा। अगर वही जागृत में स्थिति हो जाए तो उसी को समाधि कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में जब तुम 6 घंटे संसार को भूले हुए थे तब भी तुम जीवित थे। तो जागृत अवस्था में तुमने ये क्यों मान लिया कि मैं इन भोगों के बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं नहीं रह पाऊंगा? क्यों मान लिया? इस प्राणी के बिना, इस शरीर के भोग के बिना, इस पदार्थ के भोग के बिना, इस वस्तु के बिना, इस नशा के बिना मैं नहीं रह सकता।
ये है अपनी स्वतंत्र सत्ता को खोकर अधीन हो जाना भोगों के। ये अधीनता कब तक बनाए रखोगे? संसार का राग उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, राग कभी स्थायी नहीं होता। किसी एक भोग को भोगते रहो, अगर घृणा ना हो जाए तो कहना दूसरे नए भोग को उसी भोगने की इच्छा हो जाएगी। नए नए प्राणी, नए नए पदार्थ, नए नए शरीर, नए नए भोग हमें चाहिए। नहीं तुम समझ पा रहे, तुम्हें फंसाया जा रहा है। परंतु यदि परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न हो गई तो ये कभी नष्ट नहीं होती, ये बनी रहती है, क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो। तुम्हारी अखंड स्थिति परमात्मा में है, उसे तुम भूल करके अंतःकरण और इंद्रियों में अपनी स्थिति को जो मान रहे हो, इसीलिए अभिलाषा बन गई भोगों की, इसको हटाना है। केवल इतना ही करना है कि इंद्रिय और मन से ममता हटाना है। इंद्रिय और मन से ममता हटाने का मतलब इंद्रिया मन जो गलत भोग भोगने की चाह कर रहे हैं, इनको नहीं पूरी करनी है। मैं नहीं हूं, अरे इतने में काम बन जाएगा। पर इतने हटाने के लिए नाम जब बहुत बढ़ाओ। जितना तुम्हारा राग कम होता जाएगा उतने ही आपको अंदर ज्ञान का प्रकाश मिलता जाएगा। मैं जीत सकता हूं आपके अंदर आने लगेगा। मैं जान गया हूं, ये अभी तक मुझे डरवा रहे थे, मैं इन भोगों के बिना भी रह सकता हूं। नहीं, बहुत डरवाते हैं, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। राग और द्वेष जितने भी साधन है सबको चाट जाता है। इसीलिए बोले इतने वर्ष हो गए भजन करते, साधना करते, कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि राग द्वेष है भोगों का। राग द्वेष मिटा के नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति स्वतः हो जाएगी। परिश्रम करना है केवल राग द्वेष मिटाने के लिए, इन इंद्रियों को भोगों से हटाने के लिए। भोग ने नहीं पकड़ा है, आपने भोग को पकड़ रखा है। बाहर जितना सुख भोगने की इच्छा करोगे उतना ही दुख मिलेगा। भीतर आकर के इनसे निरपेक्ष हो जाओगे उतने ही सुखी हो जाओगे। इस जड़ शरीर और जड़ इंद्रियों में तदात्म होने के कारण ये भोग हमें परास्त कर रहे हैं, और इनसे अलग हो तुम, इतना अनुभव करो, इनके अधीन मत हो, अभी निर्द्वंद हो जाओगे। भगवान करें निर्द्वंद जो है वो सुख पूर्वक संसार से मुक्त हो जाता है। फिर सारांश में हम चाहते हैं भगवान से मिलना, पर रुचि हमारी भोगों में है। बिना भोगे हम जी नहीं सकते, ऐसा हमारे मन में कमजोरी बैठ गई है। चाहे वो खान पान नशा कुछ भी भोग प्रकृति का, बिना प्रकृति के भोग के हम जी नहीं सकते। नहीं, ये मेरा विषय नहीं है, मैं अविनाशी हूं। अब हमको इन्हें धर्म से चलाना है। शरीर पोषण के लिए धर्म पूर्वक विषय सेवन करना है। पहले अधर्म भोगों का त्याग करो, थोड़ा निर्मलता आएगी, फिर भोक्ता भाव का भी त्याग हो जाएगा। कोई द्वंद आपका स्पर्श नहीं करेगा। आप निर्विकार होकर परम पद में स्थित थे, स्थित है, स्थित रहेंगे, ऐसा अनुभव हो जाएगा। इसलिए सारांश फिर वही पुनरावृत्ति, सारे कर्म भगवान को समर्पित करो, कोई भी पाप कर्म ना बनने पावे, और निरंतर नाम जप करो। आप अपने आप गुणातीत हो जाओगे, आप द्वंद्वातीत हो जाओगे, आप योग क्षेम की चिंता से ऊपर उठ जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे। राधा 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 राधा।